नेपाल की एक लड़की इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उड़ीसा भुवनेश्वर के KIIT कॉलेज में भर्ना लेती है, उसमें एडमिशन लेती है। उसके बाद उनका लखनऊ के एक लड़के से अफेयर शुरू होता है और उसके बाद 16 फरवरी को वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, ऐसा वहाँ के कॉलेज प्रशासन ने बताया। अब इसका सच क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। नेपाल में भैरवा एक जगह है और भैरवा की रहने वाली प्रकृति लम्साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए KIIT कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहाँ एडमिशन लेने के बाद उसकी पढ़ाई शुरू होती है। कुछ दिनों के बाद एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाला लड़का अद्विक श्रीवास्तव से प्रकृति का अफेयर शुरू होता है। कुछ दिनों के बाद फिर ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप के बाद अद्विक श्रीवास्तव प्रकृति लम्साल को बहुत ही गाली गलौज करता है और इसके कारण प्रकृति लम्साल ने आत्महत्या कर ली, ऐसा कलिंगा इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। लेकिन वहाँ के जो विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ते हैं, जो नेपाली विद्यार्थी हैं, उनका कुछ इस पर अलग ही उनका अपना वर्जन जो है वो कुछ अलग है। उनका कहना है कि अद्विक श्रीवास्तव एक राजनीतिक परिवार से रसूख रखता था, बड़े घर का लड़का था और वो अक्सर प्रकृति के साथ बदतमीजी करता था, उसके साथ गाली गलौज करता था। इसका कुछ वीडियो भी वायरल है जो हम यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका वीडियो से भी पता चलता है कि अद्विक श्रीवास्तव प्रकृति लम्साल के साथ बहुत ही अभद्रता के साथ पेश आता था। अब कारण क्या है ये किसी को पता नहीं, लेकिन इतना सच है कि प्रकृति के साथ अद्विक श्रीवास्तव का जो बिहेवियर होता था उसे सभ्य समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब जो नेपाली छात्र वहाँ पढ़ते हैं उनका कहना है कि 16 फरवरी को जब कलिंगा इंस्टीट्यूट में एक फेट चल रहा था, एक फंक्शन चल रहा था, उसी दरमियान कॉलेज के सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रकृति लम्साल की हत्या कर दी जाती है और जब इसकी सूचना कॉलेज प्रशासन को मिलती है तो आनन फानन में कॉलेज प्रशासन इसको दबाने का प्रयास करता है और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के छात्रों ने जो आरोप लगाया है उनका ये कहना है, उनका ये कथन है कि प्रकृति लम्साल की हत्या की गई सेंट्रल लाइब्रेरी में और उसके बाद उसके बॉडी को रूम में, उसके हॉस्टल में ले आकर के इस ढंग से दिखाया गया कि प्रकृति लम्साल ने आत्महत्या कर ली है। जब नेपाली छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई भी उसका जवाब नहीं दिया और उल्टे विद्यार्थियों के साथ अभद्रता की गई। अभद्रता ही नहीं, उनके साथ मारपीट तक की गई। जब छात्र रात भर कॉलेज पर कैंपस में बैठे रहे, उसके बाद से वहाँ पे एक कमेटी बना दी गई जांच करने के लिए, लेकिन उस कमेटी की जो एक मैडम है और उस मैडम का जो वीडियो वायरल है वो विद्यार्थियों के साथ जितनी अशिष्टता दिखा रही है, असभ्यता दिखा रही हैं और वो कह रही हैं कि 40,000 विद्यार्थी को ये कॉलेज मुफ्त में खाना खिलाता है। तुम्हारे देश का जितना बजट नहीं है उससे ज़्यादा हमारे कॉलेज का बजट है। इस ढंग से नेपाली छात्रों के साथ अभद्रता की जाती है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विद्यार्थियों के साथ मारपीट की जाती है। इससे उत्तेजित छात्रों ने जब हंगामा किया, जब रोड को जाम किया गया, रोड को जाम करने के बाद जो एक सामान्य सी बात है, कहीं पर भी एक प्रजातांत्रिक देश में विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। अब उसके बाद कलिंगा प्रशासन आनन फानन में 700 विद्यार्थी को कटक रेलवे स्टेशन में भेज देता है और वहाँ से बोलता है कि कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। एक नोटिस निकाल दिया जाता है 17 फरवरी को कि कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद की जाती है, खास करके सिर्फ नेपाली छात्रों के लिए। नोटिस में मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ नेपाल, जो अमूमन कहीं नहीं होता है, या तो कॉलेज बंद होगा तो सबके लिए बंद होगा, नहीं तो खुला होगा तो सबके लिए खुला होगा। लेकिन कलिंगा इंस्टीट्यूट ने सिर्फ नेपाली छात्रों के लिए अनिश्चित काल के लिए कॉलेज को बंद कर देता है और विद्यार्थियों को कटक रेलवे स्टेशन पे भेज देता है।
विद्यार्थियों के पास न तो खाने के पैसे हैं न टिकट कटाने के पैसे हैं। वहाँ पे वो एक ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया गया है। उनकी स्थिति, उनका वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। लेकिन ये प्रशासन, ये क्रूरता दिखाया गया कलिंगा इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट द्वारा। जब बात बिगड़ी, विद्यार्थियों का समस्या, सोशल मीडिया का ज़माना है, चारों तरफ फैला, तब आनन फानन में कलिंगा प्रशासन ने फिर एक दूसरा नोटिस 17 फरवरी के शाम में निकाला और एक रिक्वेस्ट करते हुए कि नेपाली छात्र अब अपने कॉलेज हॉस्टल में वापस आ सकते हैं और वो अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कलिंगा के जो फाउंडर हैं अच्युता सामंता, उनसे संपर्क किया। उनसे संपर्क करके सारी बातों जब डिस्कस किया, अपने छात्रों की सुरक्षा की मांग की, तब विश्वविद्यालय प्रशासन को लगा कि अब ये मामला इंटरनेशनल होता जा रहा है, तब इसको सुलझाने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन एक हत्या को आत्महत्या का रूप क्यों दे रहा था? मुझे लगता है कि क्योंकि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके एक रसूखदार नेता मनोज श्रीवास्तव का बेटा है अद्विक श्रीवास्तव, तो उनके प्रभाव में कहीं आकर मैनेजमेंट इस मामले को छुपाने का प्रयास तो नहीं कर रहा था। अगर ऐसा होता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे अपराधी भारतीय जनता पार्टी का हो या बीजू जनता दल का हो या किसी और पार्टी का हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब प्रकृति लम्साल, जो प्रत्येक कॉलेज में एक बना हुआ था इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस होता है, वहाँ पर IRO जिसे कहते हैं, IRO में जा कर के नेपाली छात्रों ने और उसके पहले प्रकृति लम्साल खुद ने कई बार अद्विक श्रीवास्तव के विरुद्ध कंप्लेन किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की गई। और बाध्य होकर के जब नेपाली छात्र प्रकृति के मरने के बाद, प्रकृति की हत्या के बाद, जब नेपाली छात्रों ने IRO को संपर्क किया तो भी उनके रिक्वेस्ट पर, उनके कंप्लेन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उल्टे उनके साथ बदतमीजी की गई और ये दिखाया गया, मतलब ये दिखाने का प्रयास किया गया कि तुम बहुत ही छोटे देश से हो, तुम लोग यहाँ पे आके फ्री में खाना खाते हो। अब मेरा ये प्रश्न है कि ये कलिंगा इंस्टीट्यूट जो 18-20 लाख रुपया 3-4 साल का लेता है, वो किस लिए लेता है? फिर 15 लाख 20 लाख रुपये लेना और उसके बाद से कहना कि फ्री में खिलाते हैं। पहली बात तो यही गलत है। दूसरी बात, किसी भी देश के नागरिक के साथ, चाहे वो नेपाली हो या इंडियन हो, मेरे लिए इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छात्र कहाँ का रहने वाला है। लेकिन उसके साथ जिस ढंग से वहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन ने व्यवहार किया, उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो भारत की मीडिया छोटी छोटी बातों को तूल देती रहती है, वो क्यों सोई हुई है? प्रकृति लम्साल नाम की एक छात्रा जो वहाँ अपने करियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए नेपाल से इतनी दूर भुवनेश्वर पहुँचती है, उसके माँ बाप भी सपने देखे होंगे, वो किस परिस्थिति का सामना करते हुए अपने बच्चों को इतनी महंगे कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजे होंगे, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद भी भारत में कोई भी छात्र संगठन इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। कहीं पर भी मोमबत्ती जला करके मार्च करते हुए नहीं देखा गया। इतनी जो ये संवेदनहीनता है वो कहाँ से आ गई है? अगर यही चीज़ अगर किसी भारतीय छात्र के साथ कहीं बाहर हो तो क्या होगा? भारत के भी छात्र ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK पढ़ने जाते हैं। अगर उनके साथ इसी ढंग का व्यवहार हो, वहाँ का कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज प्रशासन सारे छात्रों को एक बार कॉलेज से एकाएक निकाल दे और उन्हें अल्पत्र छोड़ दिया जाए, उन्हें हाल पर छोड़ दिया जाए, फिर उस समय भारत सरकार की भूमिका क्या होगी? उनका रिएक्शन क्या होगा? मुझे तो लगता है कि चाहे उड़ीसा प्रशासन हो या भारत सरकार हो, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और चाहे वो कितना भी बड़ा नेता का बेटा क्यों नहीं हो, अद्विक श्रीवास्तव, जिसे आज खबर आ रही है कि उसे अरेस्ट किया जा चुका है, तो अगर उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो गिरफ्तारी से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये हत्या थी कि आत्महत्या थी।
क्योंकि जिसे आत्महत्या कॉलेज प्रशासन कह रहा है, उसे जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, जो नेपाल के स्टूडेंट हैं, जो उस कैंपस में उपस्थित थे, वो इसे हत्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में उसकी हत्या की गई। उसके पहले जब अद्विक श्रीवास्तव प्रकृति को तंग करता था, उसे गाली गलौज करता था, तब उससे बाध्य होकर के प्रकृति लम्साल ने IRO इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में जाकर के कंप्लेन किया था, लेकिन उस कंप्लेन पर सुनवाई नहीं हुई। अगर विद्यालय प्रशासन उस समय प्रकृति लम्साल के कंप्लेन पर सुनवाई किया होता तो शायद उसकी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन इसमें कॉलेज प्रशासन की पूरी संवेदनहीनता दिखती है, लापरवाही दिखती है। और मुझे लगता है कि UGC हो या भारत सरकार हो, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, अब कहने को तो हुआ है उस मैडम को, जो मैडम दिखा रही थी कि नेपाल बहुत छोटा देश है, नेपाल के जितना बजट है उससे ज़्यादा कलिंगा का बजट है, तो ऐसा करके जो नेपाली विद्यार्थियों के साथ अशिष्टता असभ्यता कर रही थी, जो उनकी छुट्टी हो गई है। ये अलग बात है कि उन्होंने एक वीडियो निकाल के माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। अगर एक बार आप गलती कर गए तो गलती की सज़ा होती है। आपके माफ़ी मांगने से आपके कहे हुए शब्द वापस नहीं आ जाते। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन उन्हें नौकरी से नहीं निकाला गया। सस्पेंशन का मतलब होता है कि तत्काल के लिए आपको निलंबित किया गया है, आप भविष्य में फिर उसे ज्वाइन भी कर सकती हैं। मेरा कहना है कि ऐसे प्रोफेसर को टीचिंग लाइन में मतलब रहने का भी अधिकार नहीं है, जिसे जो विद्यार्थी के साथ इस ढंग की अभद्रता करे, जो विद्यार्थी में भेद करे, उसकी राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वैसे टीचर को टीचिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। अब उनको निलंबित जो किया गया उसके बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जो सिक्योरिटी गार्ड ने या जो बाउंसर्स ने जो बच्चों की पिटाई की, उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है, आखिर वो सिक्योरिटी गार्ड हो या बाउंसर्स हो, वो खुद से विद्यार्थी को नहीं पीटा होगा, हो ही नहीं सकता। उसको किसी न किसी बड़े अधिकारी ने आदेश दिया होगा। उस बड़े अधिकारी पर एक्शन कब होगा, कौन लेगा? अक्सर होता है कि छोटे कर्मचारी बलि का बकरा बन जाते हैं। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अपने से जाकर कार्रवाई नहीं करता, खुद जाके विद्यार्थी को नहीं पीटा होगा। पीटने वाले कहीं ना कहीं से उन्हें निर्देशन मिला होगा, तो निर्देश देने वाले, ऑर्डर देने वाले जो बड़े अधिकारी हैं, जो विद्यालय प्रशासन के जो बड़े वहाँ पर जो जिम्मेवार लोग हैं, उन पर कार्रवाई विश्वविद्यालय कब करेगी? और यहाँ एक रिलेशन और दिखता है, राजनीतिक साठगांठ। सिर्फ अद्विक श्रीवास्तव का पिता मनोज श्रीवास्तव ही राजनीतिज्ञ नहीं है, बल्कि कलिंगा इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक हैं, KIIT के संस्थापक अच्युता सामंता, वो खुद भी बीजू जनता दल के नेता रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का राजनीतिक साठगांठ होने के चलते इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था? कारण चाहे जो भी हो, भारत की मीडिया, भारत सरकार और यहाँ तक कि भारत के छात्र संगठन जो चुप्पी साधे हुए हैं, वो उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने जैसा है। आपके यहाँ कोई विदेशी छात्र पढ़ने आती है या कोई छात्र पढ़ने आता है और उसके साथ जो बदसलूकी होती है, वो आप समझ लीजिए पूरे भारतवर्ष की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाती है। आप विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं और एक छात्र का हत्या कर दी जाती है और विश्वविद्यालय प्रशासन उसे आत्महत्या का रूप देता है। उसका जब विरोध करने उसके दोस्त आते हैं तो उन दोस्तों को मारा पीटा जाता है, उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है, भूखे बिना पैसों के उन्हें रेलवे स्टेशन पर लाके छोड़ दिया जाता है और पूरी मीडिया चुप बैठी हुई है। वो तो नेपाल में जब इसका विरोध हुआ, नेपाल के छात्र संगठन ने भारत के एम्बेसी के सामने, भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया, तो ये जब मामला अंतर्राष्ट्रीय होता दिखा, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी और नेपाली दूतावास जो भारत में है जो सक्रिय हुआ, तब जाके ये मुद्दा लाइमलाइट में आया और इस पर कोई कार्रवाई की गई। अन्यथा कॉलेज प्रशासन ने तो एक हत्या को आत्महत्या का रूप दे चुका था और इसे दबाने का अपना पूरा प्रयास कर चुका था। आज हम उस
एक छात्रा की मृत्यु से मर्माहत हैं और हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हों उन पर उचित और सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।